बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं ना कि घर का खाना हमेशा अच्छा होता है, हेल्थी होता है। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, फिश के लिए भी सेम, ओके, इनके लिए भी लागू होता है। घर का खाना हमेशा हेल्थी होता है। तो आज हम अपना होममेड फूड फॉर फिश का पहला पार्ट, याद रखो पहला पार्ट है ये, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, मिस मत कर लेना, ओके। तो सब्सक्राइब बटन के बाद वो एक बेल बटन है ना, वो दबा दो, नोटिफिकेशन बटन है। जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा ना, आपको मैसेज मिलेगा, तो आप श्योरली वो देख सकते हैं कभी भी, बट देख तो सकते हैं, ओके। ये जितने भी आप वीडियोस देखने वाले हो ना, वो पकाने के, बनाने के, ये सब वीडियोस टोटली 4 बच्चों ने किया है। एक मेरी छोटी बहन वैष्णवी और उसका हस्बैंड मंजू, और एक मेरे दोस्त के बच्चे हैं आदित्य और आहाना देवराज। इन्होंने लॉकडाउन में कुछ तो प्रोजेक्ट करना ही था, फ्री बैठे थे, तो उनसे मैंने वीडियोस बनवाए, होममेड फूड सब बनाने का, पकाने का, वो सब वीडियोस उनसे मैंने बनवाए। तो कमेंट्स में अगर होता है तो थैंक यू जरूर बोल देना इन बच्चों को, ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे टैंक में कोई भी तरह का बच्चे हों फ्राइड फिश के, तो उनके लिए क्या खाना डालना जरूरी है, और वो भी होममेड। मैं आपको 2-3 सिंपल नुस्खे बताऊंगा, अलग अलग पार्ट में होगा। इस पार्ट में एक वेजिटेरियन ऑप्शन और एक नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन है। पहले वेजिटेरियन करेंगे, फिर नॉन वेजिटेरियन करेंगे। ताकि दोनों ऑप्शंस आप चूज कर सके कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। अगर आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों पसंद करते हैं तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप वेजिटेरियन घर में पसंद करते हैं तो सिर्फ वेजिटेरियन ऑप्शन यूज करें, ओके। उसके लिए भी मैं आइडियाज बता दूंगा। तो पहला वाला है बहुत ही सिंपल, ठीक है, बॉइल्ड पीस या मटर और पालक। मटर आप फ्रोजन भी यूज कर सकते हो, जो मार्केट या सुपरमार्केट में मिलता है, या फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटर को आप 2 तरीके से पका सकते हो। एक, पानी डाल के एक बोल में आप उसे उबलते हुए पानी के अंदर, एक बर्तन के अंदर लेके उसको स्टीम कर सकते हो या भाप में पका सकते हो। और दूसरा तरीका है जो रेगुलर तरीका है, बॉईल करना, ओके। भाप में पकाने के लिए आपको 10 मिनट लगता है, वो सिर्फ भाप में पकता है और ठीक भी रखता है। और इसके लिए आप 8-10 मिनट पका सकते हो। अगर फ्रोजन है तो 10 मिनट, और अगर फ्रेश है तो 6-8 मिनट में पक जाता है। दूसरा या नॉर्मल तरीका है कि हम थोड़ा सा उबलता हुआ पानी लें और मटर उसमें डाल के उसको उबाल दें या बॉईल करें, ओके। ये सिंपल और बेस्ट तरीका है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं। और इसके लिए भी सेम, अगर फ्रोजन पीस है तो 8-10 मिनट में पक जाता है, और अगर फ्रेश पीस है तो 6-8 मिनट में पक जाता है। जब ये पक जाए तो उसे पानी से निकाल के स्ट्रेनर में डाल के उसे स्ट्रेन कर ले और ठंडा होने के लिए छोड़ दे। आप ठंडे पानी पे वॉश कर सकते हो, या आप वैसे ही रख सकते हो ताकि वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाए। ये बहुत जरूरी बात है कि जब भी आप होममेड खाना कोई भी यूज करें, ठीक है, घर के नुस्खे, तो वो पानी गंदा करेगा और आपको पानी साफ करना पड़ेगा। प्लीज होममेड नुस्खे
ऐसे फुल फ्लेज प्लांटेड टैंक में यूज ना करें। बेयर बॉटम टैंक्स बेटर है, ठीक है, ताकि फ्राई को अच्छा मिले और आप बाद में साफ सफाई कर सके। बेयर बॉटम टैंक का मतलब वो है जिसमें सिर्फ टैंक और पानी हो, नीचे स्टोन्स पेबल्स कुछ ना हो, खाली हो। ऐसे वाले टैंक्स में ये नुस्खा बेहतर अप्लाई होता है। तो मटर जब अच्छे से ठंडा हो जाए या रूम टेम्परेचर में आए तो आप उसका छिलका निकाल दें। छिलका निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि छिलका मछली खा नहीं सकता है, छिलका मोटा रहता है और खा नहीं पाता है। हमें सिर्फ चाहिए अंदर का जो मांस रहता है या जो अंदर का रहता है मटर का, वो सॉफ्ट वाला, सिर्फ वही चाहिए हमें। और छिलका निकालने के बाद जब वो बचा कुचा जो भी हमारे पास मटर रहता है, ठीक है, छिलके के अलावा, उसको हम अच्छे से पीस लें। हाथ के अंदर या हाथों के बीच में हम अच्छे से मैश करें या पीस लें उसे, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़े बने जो फिश के लिए खाने के लिए बहुत आसान हो। ये जो पीसा हुआ है या मैश्ड जो पीस है या जो बचा हुआ है, बिना मैश करके भी जो बच जाता है, उसे हम एक बोल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। ये हम हफ्ता 10 दिन आराम से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यही खाने पे रुकना मत, और भी थोड़ा वैरायटी ऐड करो। थोड़ा क्रश्ड फूड, ठीक है, कुकुम्बर का स्लाइस, वो भी थोड़ा बॉईल करके, ये सब काम आता है। जितना आप वैरायटी दोगे खाने में, उतना फिश हेल्थी होगा, हैप्पी होगा। तो जब हमें खिलाना हो फिश को तो हम फ्रिज में से निकाल के उसे बाहर रखना जरूरी है ताकि वो रूम टेम्परेचर में आए, फ्रिज का टेम्परेचर ना रहे, और थोड़ा थोड़ा लेके हम फिश को खिला सकते हैं। अभी ये बड़े फिश या बेबी फिश या फ्राई फिश सब मछली खा सकते हैं। मटर में एक बहुत ही सुंदर एडवांटेज है बिकॉज ये मेडिसिनल है। फिश के स्विम ब्लैडर डिजीज या इंटरनल पैरासाइट, पेट साफ होना, मटर से ये सब होता है और कभी कभी ज़रूरी भी है। अगर आप हफ्ते में एक बार मटर खिलाते हैं तो फिश थोड़ा और हेल्दी रहता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप डालोगे और फिश को नए से आदत नहीं है मटर खाना, तो थोड़ा देर लगता है उनको कि वो आके टेस्ट करे। आपको भी थोड़ा पेशेंट होना ज़रूरी है, लेकिन जब उनको उसका टेस्ट लग जाता है तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। वो फटाफट खा लेंगे और बहुत मज़ा लेके खाएंगे और उनके लिए बहुत ही हेल्थी है, ठीक है। ये अच्छा है। अगेन, ये फिश, ये जो मटर है, आप गपीज को, सिक्लिड्स के बच्चे को, बेटा को या गोल्ड फिश के बच्चे को, सबको खिला सकते हैं। अच्छी बात है, हफ्ते में एक बार मटर खिलाना जरूरी भी है। तो इस वीडियो में जैसे कि गप्पीज के बच्चे, बेटा के बच्चे, ओके, या गोल्ड फिश के बच्चे या कोई भी फिश के फ्राई, आपके टैंक के हिसाब से एंजल्स, ऑस्कर, जो भी फ्राई है या बच्चे हैं, उनके लिए ये खाना यूजफुल है, ओके। पालक के लिए बहुत इजी है। पालक में याद रखो कि पालक में मट्टी होता है, उसको अच्छे से साफ करो, वॉश करो। वॉश करने के बाद जितना आपको चाहिए, जितने पत्ते चाहिए, उबलते हुए पानी में, ओके, पानी अच्छा उबलना चाहिए, ठीक है। इसको हम ब्लैंचिंग बोलते हैं इंग्लिश में। उबलते हुए पानी में आप पालक के पत्ते एक 4-5 मिनट समझो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वो सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। 4-5 मिनट के बाद उसे निकाल के आप अलग से एक बोल में रख के ठंडा होने के लिए छोड़ दो। होममेड फूड यूज करते टाइम क्वांटिटी कम रखो, ज्यादा फीड मत करो कि इतना बनाया सब टैंक में डाल दिया, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा, वेरी लिटिल, बच्चे हैं, ओके, तो आप ज्यादातर फिश के बच्चों को खिला रहे हो, तो अगर आप दिन में 3-4 बार बहुत थोड़ा सा, ठीक है, अगर मटर है तो 1 मटर का दाना मैश करके खिलाओ। अगर अंडा है
तो थोड़ा सा, जैसे आप वीडियो में देखोगे, बहुत लिटिल, ठीक है, याद रखो, और 3-4 बार खिलाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, दिन में 3-4 बार, और थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहां पे भी अपना 1-2 का 4 फॉर्मूला अप्लाई होता है। एक दिन में एक छोटा चम्मच या 2 छोटा चम्मच 3-4 बार, ओके। थोड़ा डिफरेंस है फॉर्मूला में, बट समझ जाओगे आप, ओके। पालक जब अच्छे से ठंडा हो जाए ना, तो आप एक बार चेक कर लेना, अगेन उंगलियों के बीच में उसे मैश करके देखो, ताकि वो अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। बड़े मछली थोड़ा बड़ा पत्ता भी खा लेंगे, लेकिन छोटे मछली या जो बेबीज होते हैं उनको बहुत ही छोटा चाहिए। और जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, थोड़ा मैश किया हुआ आप डाल देंगे तो बच्चे जो है वो मैश किया हुआ खाएंगे, और बड़े जो हैं वो थोड़ा मोटा पत्ता भी खा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी आप हफ्ते में एक बार खिला ही सकते हो। तो अभी आपने देखा ना, वेजिटेरियन में मटर और पालक कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। बहुत सिंपल मेथड्स है, आप घर में बना सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं अंडा कैसे यूज करें। ये वाला जो अंडा वाला रेसिपी है, ये बहुत सिंपल है, हम लोग रोज घर में बनाते ही हैं, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप देखोगे तो समझोगे अरे यार ये तो रोज आराम से कर सकते हैं, देख लो। और अंडे का एक और बहुत ही बढ़िया रेसिपी आ रहा है, लेकिन अगले वीडियो में। उसके लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का बेल दबाना मत भूलना। तो अब है बॉइल्ड एग वाला ऑप्शन, गपीज या एंजल्स या गोल्डफिश या किसी भी फिश के बच्चे या फ्राई के लिए, ओके। अंडा उबालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सब अंडा उबालना जानते हैं, ठीक है। एक अंडा लो, पानी में उबालो, ठीक है, और उसका छिलका निकाल दो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, छिलका पूरा निकालो, थोड़ा भी रहना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छे से निकालो, आराम से निकालो, घाई मत करना। और अंडे को आप ऐसे तोड़ के येलो अलग कर लेना, ठीक है। येलो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हमें चाहिए एक चिटकी येलो, उसमें एक 3 से 4 चम्मच पानी, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना जरूरी है, ठीक है, ताकि अंडे का ये जो येलो है वो अच्छे से घुल जाए, ठीक है। अभी ये थोड़ा दूध जैसा बन गया, और हमें क्या करना है, 3-4 ड्रॉप अपने बाहर के पॉन्ड में या घर के टैंक में। ये क्या होता है, ये इतना पतला होता है कि सिर्फ बेबीज उसे खा सकते हैं, अगर बड़े भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, उनको मुंह में लगता नहीं है, सो बच्चे ही खाएंगे उसको। और ये बहुत ही हेल्थी और बहुत ही प्रोटीन वाला खाना है, बहुत ज़रूरी है प्रोटीन। मैं हमेशा फिश फूड के वीडियोस में भी बोलता रहता हूँ कि प्रोटीन वाला खाना, प्रोटीन वाला खाना। तो इसमें अंडे में बहुत प्रोटीन होता है और बहुत हेल्थी हो जाता है फिश इसे खा के, और बच्चे अच्छे से बड़े होते हैं। आप ये जो अंडा वाला मिक्स है या एग योक मिक्स है, आप बेटा के फ्राई या गपीज के फ्राई, गोल्डफिश के फ्राई, एंजल के फ्राई, सिक्लिड के फ्राई, ऑस्कर के बच्चे या कोई भी ऐसा फिश को आप खिला सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पानी साफ रखो हमेशा। तो आज आपने कुछ 3 ऑप्शन देखे ना, मटर का, पालक का और बॉइल्ड एग का, कैसे ये यूज हो सकता है, ठीक है, फिश के बच्चों के लिए, फ्राई के लिए। अभी ये रेगुलर नॉर्मल फीड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल फिश भी खा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो, ये जो होममेड खाना है ना, ये पानी को गंदा करेगा। तो अगर आप ऐसे प्लांटेड टैंक वगैरह में ट्राई करोगे तो मत करो। बेयर बॉटम टैंक, जिसमें ना स्टोन्स, पेबल्स कुछ भी नहीं है, वैसे वाले टैंक्स में क्लीन करना आसान हो जाता है।
बहुत जरूरी बात है ये, ठीक है, हमेशा याद रखो। और इंपॉर्टेंटली खाना डालने के बाद सफाई करो, साफ करो, कचरा निकालो, रहने मत देना। फिर से अमोनिया प्रॉब्लम, फिर से डिजीज। मैं हमेशा बोलता हूं, गंदा पानी मतलब बीमार मछली, आपको बहुत बुरा लगेगा, दिल को लगेगा। पानी साफ रखो, ठीक है। तो हमेशा की तरह मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शब्बा खैर। घर के खाने के और सारे वीडियोस आ रहे, ओके, देखते रहो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि आपको मैसेज मिलता रहे, ठीक है। बाय।